The term drawings refer to the total amount of cash or goods or any other asset withdrawn by the proprietor in case of partnership or partner in case of partnership firm for personal use. यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या? पर्सनल यूज. क्लियर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ कैश रुपीज 10,000 and goods costing rupees 5,000 withdrawn by the proprietor, तो टोटल 15,000 आपकी क्या बन जाएंगी? ड्राइंग्स बन जाएंगी. अगर आप चाहे कैश विड्रॉ करें, चाहे आप गुड्स विड्रॉ करें या एसेट विड्रॉ करें, एनीथिंग विच बी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस. जब मैंने एक वर्ड यूज कर लिया एनीथिंग, बेटा एनीथिंग में सब कुछ आ गया. कैश भी आ गया, गुड्स भी आ गई, एसेट भी आ गई. एनीथिंग विच बी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज आर कॉल्ड ड्राइंग्स. और एनी पेमेंट made from business which are concerned to honor is also called drawings. I repeat, if any payment made from business which are concerned to proprietor, which concerned to honor is also called drawings. अब यहां पे मैं एक बात आपको लिखवाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो स्लाइड्स में नहीं है, आप नोट कर लेंगे. क्या कंपोनेंट्स ऑफ ड्राइंग्स, कि ड्राइंग में और क्या क्या आता है. तो नंबर 1, एनीथिंग विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. फर्स्ट लाइन, एनीथिंग विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग है. नंबर 2, एनी पेमेंट फ्रॉम बिजनेस विच आर कंसर्न टू ऑनर इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग. एनी पेमेंट फ्रॉम बिजनेस विच आर कंसर्न टू ऑनर इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स. कोई भी पेमेंट हम बिजनेस से कर रहे हैं पर वो कंसर्न किससे है? प्रोप्राइटर से है, ऑनर से कंसर्न है, तो वो भी ड्राइंग्स में इंक्लूड होगी. सबको एग्जाम्पल देके बताएंगे. ये अक्सर हमारी एग्जाम्पल बहुत पूछती है. बेटे मेरा ये बिजनेस है और मैंने अपने काउंटर में से पैसे निकाल के अपने बेटे के स्कूल की फीस पे कर दी. मैंने अपनी बेटी की स्कूल कॉलेज की फीस पे कर दी. बेटा बेटी मेरे हैं, बिजनेस के नहीं है. बेटा वो जिन बच्चों की मैंने स्कूल की फीस पे की है वो मेरे बच्चे हैं, बिजनेस के बच्चे थोड़ी हैं. तो मैंने पेमेंट कहां से किया है? बिजनेस से करी है. पेमेंट बिजनेस से की थी और बच्चे मेरे थे, ऑनर के थे. तो पेमेंट बिजनेस से की थी, बच्चे ऑनर के थे, तो जो पेमेंट की वो भी किस में आएगी? ड्राइंग्स में आएगी. अब किस तरह से कुछ और एग्जांपल है? यस बेटे, हमने बिजनेस से इनकम टैक्स पे कर दिया. भाई इनकम तो मैं कमाता हूं, आई एम ऑनर, मैं इनकम कमाता हूं. बिजनेस क्या कमाता है? प्रॉफिट. बिजनेस क्या कमाता है? प्रॉफिट. मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स, मैं प्रॉफिट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं. अगर जीएसटी पे करेंगे, सेल्स टैक्स पे करेंगे, प्रॉफिट टैक्स पे करेंगे, तो वो बिजनेस में आएगा, वो बिजनेस का एक्सपेंस है. बट मैंने क्या पे किया? इनकम टैक्स. इनकम कौन अर्न करता है? बिजनेस नहीं, ऑनर ऑफ द बिजनेस. इनकम टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो ड्राइंग्स में आएगा. इसका मतलब वो ऑनर की लाइफ की इंश्योरेंस करवाई थी, उसके लिए प्रीमियम पे किया गया था, इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. तो ये ऑनर से कंसर्न है, तो ड्राइंग्स काउंट करेंगे इसको. ये मैं जो बता रहा हूं पॉइंट्स, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको किस चैप्टर में? फाइनल अकाउंट के अंदर और जनरल चैप्टर के अंदर भी. जब आप एंट्री पास करोगे तो आप वहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखोगे. वहां पर आप इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखोगे, क्योंकि ड्राइंग्स हैं. और फाइनल अकाउंट में भी इनकम टैक्स आए या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आए तो ड्राइंग्स हैं, कैपिटल से लेस होंगी. अगर बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम आए, खाली ओनली इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसका मतलब है कि हमने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई थी और ये बिजनेस से कंसर्न है. जब वर्ड आ गया, लाइफ वर्ड आ गया, तो वो ऑनर से कर, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज फिक्स फॉर ऑनर. जो लाइफ है वो फिक्स नहीं है, वो ऑलवेज गोइंग ऑन है, ऑलवेज गोइंग ऑन. मालिक कोई भी रहे, आज कोई भी है, कल कोई भी रहे, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑलवेज कंसर्न विद द ऑनर, इसलिए वो भी ड्राइंग्स है. तो फटाफट बताओ मैंने क्या लिखवाया? ड्राइंग्स में क्या क्या इंक्लूड करें? नंबर 1, एनीथिंग विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. नंबर 2, एनी पेमेंट फ्रॉम बिजनेस विच कंसर्न टू प्रोप्राइटर, ड्राइंग. नंबर 3, इनकम टैक्स. नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. ये हमारी ड्राइंग्स में आती है.